नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में आज बात हम उस घटना की करेंगे जो कि अब से 23 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उसका जिक्र वही टीस दे रहा है, वही तकलीफ भी। हम बात कर रहे हैं 1991 में हुई उस घटना की, जो हुई भी या नहीं इसकी तस्दीक भी आज तक नहीं हो पाई है। कुरान पोशपोरा गांव नाम का ये गांव है। उस गांव के लोग जिस बात को कहते रहे हैं उसे कोई भी सुनने को तैयार नहीं, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं कि उस रात उस गांव की दर्जनों महिलाओं के साथ वहशियाना हरकतें हुई और उन लोगों के जरिए हुई जिन पर उनकी इज्जत, उनकी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी थी। भारतीय सेना के जवानों ने क्या कभी इन महिलाओं के साथ ऐसी अमानवीय हरकत को अंजाम दिया? इसके इर्द गिर्द अभी भी एक गुबार है, एक अजीब सा सस्पेंस। लेकिन कल यानी कि रविवार को कुपवाड़ा के तब के डिप्टी कमिश्नर SM यासीन ने यह कहा कि जो कुछ अब तक गांव वालों के जरिए कहा गया वो सच है। ये भी कि उन्हें अपनी जान जाने का डर था और इसीलिए उन्होंने अब तक सच्चाई छिपाए रखी। सवाल यह है कि ऐसे वक्त में जबकि महिला अधिकारों की बात, महिलाओं के साथ यौन हिंसा का मुद्दा एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनकर उभर रहा है, इसके इर्द गिर्द चुनाव भी हो रहे हैं, क्या हम इस घटना को किनारे कर सकते हैं? क्योंकि ये मुद्दा कश्मीर का है और इसके साथ ही एक शब्द खास जो जुड़ा है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। जी हाँ, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर जो हमें बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जिस पर बात कर सकते, क्या आज वक्त आ गया है इस सच्चाई के साथ बात करने का कि वाकई इस मुद्दे पर भी बात किया जाए और कश्मीर की महिलाओं के साथ भी उसी तरह का बर्ताव, उसी तरह का ट्रीटमेंट हो जो बाकी देश की महिलाओं के साथ होता है। मेरे साथ इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, जो कुछ लोगों के लिए बेहद जज्बाती है, कुछ लोगों के लिए सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, तो कुछ लोगों के लिए जेंडर जस्टिस यानी कि महिलाओं के साथ इंसाफ से जुड़ा मुद्दा है, बात करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ वजाहत हबीबुल्ला साहब हैं जो कि माइनॉरिटी कमीशन के फिलहाल चेयरपर्सन हैं, लेकिन इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण पोजीशन जो होल्ड करी उस वक्त उन्होंने 23 साल पहले, वो डिविजनल कमिश्नर थे उस वक्त जब ये पूरी घटना हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल उनसे भी करने हैं हमें। इसके अलावा मेरे साथ गीता लूथरा हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की और इसके अलावा महिला अधिकारों की बात भी वो करती रही हैं लगातार। राहुल जलाली साहब है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, कश्मीर से ही आते हैं, कश्मीर मामलों के जानकार भी हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और एक और खास मेहमान श्रीनगर से मेरे साथ जुड़ेंगे, शुजात बुखारी जो कि एडिटर हैं राइजिंग कश्मीर अखबार के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वजाहत हबीबुल्ला साहब की तरफ रुख कर लेते हैं। वजाहत हबीबुल्ला साहब, 23 साल पहले अगर आप कुछ पन्ने पलटें उन किताबों के, उन नोटबुक्स के जो आपने उस वक्त शायद लिखी होंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है कश्मीर के इतिहास की। मुझे आप बताएंगे वाकई कि आपको क्या खबर मिली, क्या हुआ था उस वक्त? क्योंकि जो यासीन साहब जो ये कह रहे हैं कि उनको धमकी दी गई और वो सब कुछ सच नहीं था जो उन्होंने लिखा, वो सीधे उन्होंने आपको रिपोर्ट किया था। नहीं, बिल्कुल। एक तो ये बात, ये कुनन पोशपुरा एक गांव नहीं है, दो गांव हैं और दोनों एक साथ है। और दूसरी बात यह है कि आपका कहना कि किसी ने सुना नहीं, यासीन ने खुद सुना, जो डीसी वहाँ के थे। उनके पास रिपोर्ट आई थी 7 मार्च को और उन्होंने हमें फिर रिपोर्ट भेजी जिस पे इंक्वायरी हुई और फिर हम गए थे। मेरे साथ एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम थी, वो फौजी कर्नल भी थे, इंटेलिजेंस के DC साहब थे, SP साहब थे, BSF के IG थे, सब गए थे, मौके पे गए और उनकी बात जाके उन महिलाओं से सुनी। और ये सारी बातें रिपोर्ट में है, ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है। इसमें आपको क्या कहने की ज़रूरत है कि किसी ने उनकी बात सुनी ही नहीं? हाँ, जो उसका नतीजा था, क्या वो वाक़या हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में उस रिपोर्ट में पूरी तरह से विचार विमर्श हुआ है, डिस्कशन हुआ है। तो ये कहना गलत है कि किसी ने बात सुनी नहीं। वजाहत साहब, मैं जब ये कह रही हूँ कि किसी ने कोई बात नहीं सुनी, विवाद है और अंतिम नहीं। वजाहत साहब, जब मैं ये कह रही हूँ कि किसी ने बात नहीं सुनी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गांव वाले जो अपना वर्जन बताते रहे वो किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की। वहां टीमें वहां पर गई हैं, प्रेस काउंसिल तक ने वहां पर जाकर बात करने की कोशिश की। वर्गीज साहब जैसे बड़े ही आदरणीय जर्नलिस्ट जो हैं उनकी अगुवाई में वहां पर टीम पहुंची, लेकिन उस सब के बावजूद ये बताया गया कि वहां कुछ नहीं हुआ है, बल्कि यहां तक कहा गया कि ये बहुत ही अपने आप में बनाया हुआ ऑर्केस्ट्रेटेड केस है। ऐसी बात नहीं है। ये बताया, ये कुछ लोगों ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी रिपोर्ट में कहा कि इट रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ और अब न्यायालय ने ये कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए और मैं भी कहता कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए। तो समस्या यह है, केवल ये है कि क्या इसमें पूरी तफ्तीश हुई थी या नहीं हुई थी। और मेरा ये कहना है कि पूरी तफ्तीश नहीं हुई थी और वो पूरी तफ्तीश होने की आवश्यकता है।
तो ये बताइए मुझे वजाहत हबीबुल्लाह साहब कि आप फिलहाल भी एक जिम्मेदार पोजीशन पे हैं और 23 साल इस बीच गुजर चुके हैं, बहुत पानी गुजर चुका है, एक पीढ़ी जो है वो बड़ी हो चुकी है। मैं कुछ दिनों पहले वहाँ की कहानियाँ सुन रही थी कि अभी भी वहाँ जो लड़कियाँ और जो लड़के हैं वो शादियाँ दोनों गाँव ये कुनन और पोशपुरा आपस में करते हैं, उनका किस तरह से सोशल बॉयकॉट है पूरी तरीके से। इस सब के बावजूद इन 23 सालों में क्यों नहीं ऐसा हुआ? क्यों को ये आप कहना पड़ रहा है 23 साल बाद कि तफ्तीश पूरे तरीके से नहीं हो पाई? क्योंकि मैंने अपने रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी कि पूरी तफ्तीश करनी चाहिए और एक एसपी लेवल के ऑफिसर से होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त एसएचओ एक एफआईआर दर्ज हुआ था और एसएचओ उसमें तफ्तीश कर रहे थे। हमने कहा ये एसएचओ की बात नहीं है, एसपी को करना है। एसपी ने उस समय भी, और मैंने रिपोर्ट में सारी बातें लिखी है और मैंने पुस्तक, मेरे इसमें ये कहना कि कोई पुरानी पुस्तकें देखी, मेरी पुस्तक देखिए माय कश्मीर द डाइंग ऑफ द लाइट, उसमें आप खुद देख सकते हैं कि इसके बारे में तफसील से मैंने लिखा है। मैंने ये सिफारिश अवश्य की थी कि इसमें एक एसपी लेवल के जरिए तफ्तीश होने की आवश्यकता है और उसके बाद और क्योंकि मुझे शक था, मैंने ये कहा कि इट सीम्स, ये मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने कहा इट सीम्स टू बी ह्यूजली एग्जैजरेटेड। मेरे वहां मौके पे जाने के बाद और वे महिलाओं से बात करने के बाद, वहां गांव वालों से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इट इज एग्जैजरेटेड। हालांकि मैंने कहा लेकिन ये रिपोर्ट आया क्यों, ऐसी शिकायत क्यों हुई? अब आप नहीं समझेंगे ये बात, क्योंकि ये कश्मीर आज जो है वो 1990 और 1991 के कश्मीर नहीं है। वहाँ हालात कुछ और थे और जो कश्मीर के लोग हैं वो खुद समझेंगे ये बात। मैं जानती हूँ आप मिलिटेंसी का जिक्र कर रहे हैं, वो समझेंगे ये बात। आप बात करें कि आप बात करें 1991 के आसपास हुई थी ये सिफारिश, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से 1991 के आसपास, क्योंकि मिलिटेंसी का दौर था। Let me finish. बोलिए। The point is कि उसके बाद मेरा तबादला हो गया, मैं यहाँ दिल्ली चला आया और ये बात फिर उस समय किसी ने और इसके बाद तो लोगों को ये ख्याल हुआ कि हमारी जो शिकायत है वो भूल बैठे हैं लोग, इसीलिए ये शिकायत है। और इसीलिए जो आप कहते हैं कि लोगों को बॉयकॉट किया जा रहा है, लड़कियों की शादी नहीं हो रही, ये वास्तविकता है और इसको दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तफ्तीश पूरी होनी चाहिए ताकि सत्यता जो है, सच्चाई जो है वो सबके सामने आ सके। वजाहत हबीबुल्लाह साहब ये बताइए कि न सिर्फ एक ऑफिसर होने के नाते बल्कि एक जिम्मेदार कश्मीरी होने के नाते भी मुझे आप ये बताएं कि आपने कहा कि जरूर इतना नहीं हुआ जितना माना गया, या फिर कुछ लोग कहते हैं 2 दर्जन महिलाओं के साथ हुआ, कुछ लोग कहते हैं 100 महिलाओं के साथ हुआ, और 2 दर्जन से 100 के बीच में हम जानते हैं बहुत सारा नंबर है जो जाता है, बहुत सारी गिनती है जो बढ़ाई जा रही है या नहीं बढ़ाई जा रही है, हम नहीं जानते क्या है। लेकिन जितना भी कुछ हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हो पाई, नहीं हो पाई, तो क्यों नहीं हो पाई? वही तो मैंने आपसे कहा है, उसमें रिपोर्ट जरा आप देख तो लीजिए मेरा रिपोर्ट क्या। पहले रिपोर्ट आई कि 20 लोगों के साथ हुआ, फिर रिपोर्ट आई कि 53 लोगों के साथ हुआ, फिर रिपोर्ट आई जब तक कि वर्गी साहब गए कि 100 महिलाओं के साथ हुआ। इसमें मैंने इसके बारे में लिखा है, इसके बारे में रिपोर्ट्स हैं। ये प्रश्न अब उठाने की आवश्यकता नहीं है, वो रिपोर्ट्स देखिए। लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट्स देखने के बाद भी मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो न्याय होना चाहिए था मेरे विचार में नहीं हो। और मैंने ये नहीं कहा मैंने एग्जैजरेटेड, मैंने पाया कि ये रिपोर्ट एग्जैजरेटेड है। उस वक्त थोड़े ही दिन बाद कुछ मिलिटेंट्स ने मुझे पकड़ के मुझे मेरे सामने आए, उन्होंने कहा हम आपको देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आपको मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। वो रिपोर्ट में सब स्पष्टीकरण है और उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि मैंने क्या पाया और क्या सिफारिश मैंने की थी। वो रिपोर्ट पब्लिक किया गया था, लेकिन जो सिफारिश मेरी थी कि और तफ्तीश होनी चाहिए वो कभी पब्लिक नहीं हुआ और अब मैंने पब्लिक कर दिया है। आप कह रहे हैं कि अब आपने पब्लिक कर दिया है और अब और 23 साल बाद तो कुछ और भी पब्लिक हो रहा है। यासीन का ये कहना कि मेरा रिपोर्ट पार्शली पब्लिश हुआ बिल्कुल ठीक है। जी, मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ। शुजात बुखारी अगर मेरे साथ फोन लाइन पर हैं और सुन रहे हैं तो मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि कश्मीर की जो आवाज़ है, जो कश्मीर की पहचान का मुद्दा है, क्या ये उससे जुड़ा हुआ है? या जिस बात का जिक्र जो वजाहत हबीबुल्लाह कर रहे हैं कि इस वक्त 2 दशक के बाद हम जिस चीज़ को देख रहे हैं 1991 में शायद, जिसे अंग्रेजी में रॉ नर्व कहा जाता है, कि नहीं हालात ऐसे रहे होंगे सुरक्षा के नाम पर, शायद इस जाँच को आगे नहीं बढ़ाया गया, शायद ये सब कुछ कहने की कोशिश करें, ये भी मैं जानूंगी। लेकिन मेरे साथ गीता लूथरा भी मौजूद हैं। गीता लूथरा, एक मामले को चूंकि आप 2 नज़र से देख सकती हैं, आप एक वकील की हैसियत से, कानून की नज़र से भी देख सकती हैं और एक महिला अधिकारों की प्रवक्ता होने के नाते, महिला अधिकारों की वकील होने के नाते भी आप देख सकती हैं। ये मामले से आपको क्या पता चलता है आज, जबकि एक ऑफिसर ये कहता है 23 साल बाद कि हाँ बलात्कार हुए थे, हाँ ऐसा हुआ था, वो भी उन लोगों के जरिए जिनके ऊपर उनकी रखवाली का जिम्मा था?
ये मैंने नहीं कहा, ये शक है, ये शक की बात है। जी जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, उसमें दो चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, दूसरा रिस्पेक्ट एंड लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। तो इसका बैलेंस जहाँ गड़बड़ा जाता है, वहाँ ऑब्वियसली जिन लोगों को हमको ज़्यादा सेंसिटिव होना है, जिनको हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, उनकी प्रोटेक्शन में कमी आ जाती है। तो सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी ये बात है कि इसकी, अगर इन्होंने रिकमेंड किया था कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए, अब जस्टिस जहाँ डिलेड है तो बहुत से जो गवाह होंगे वो नहीं मिलेंगे, पर फिर भी सबसे पहली बात है कि बिल्कुल एक थरो इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसे केस में एक तो कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई ऐसा पीरियड नहीं होता कि इसके बाद इंक्वायरी नहीं हो सकती, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। सो ये एक सबसे पहली और बहुत ज़रूरी बात है कि जहां हमको सिक्योरिटी ऑफ स्टेट देखना है, हमको हर इंसान और हर व्यक्ति और हर महिला की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर इंसान को इस देश में, इस डेमोक्रेटिक देश में ये फीलिंग होनी चाहिए कि हमारी जो कंप्लेंट है उसकी जो इंक्वायरी है वो बिल्कुल, और इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल पूरी तरह से हो। लेकिन गीता लूथरा, इनका जो कहना है, ये एक एडमिशन है कि वो हाँ जी गीता लूथरा, ये बताइए कि क्या वाकई जब ये मानते हैं कि कानून सबके लिए समान है, संविधान सबके ऊपर एक जैसा लागू होता है, तो क्या वाकई एक ऐसा इलाका है जिसके लिए शायद कानून उतना मजबूत नहीं है, उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, कानून के हाथ उतने लंबे नहीं हैं? क्या ऐसा मान सकते हैं हम कि कश्मीर में उस हद तक इंसाफ बहुत सारी घटनाओं में नहीं होता जितना होना चाहिए? देखिए, हम ये मान सकते हैं कि बहुत सी जगह, कश्मीर को ही छोड़िए, बहुत से जगहों में जहां के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए वहां नहीं होता। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, बार बार हम दोहरा रहे हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रीवैम्पिंग की ज़रूरत है। हमारी इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अब बार बार ऐसे डिसीशंस दे रही है, जैसे कि अभी हाल ही में ललिता कुमारी की डिसीजन कि अगर आपको कोई कॉग्निजेबल केस लगता है तो उसमें एफआईआर रजिस्टर हो और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो। गीता लूथरा, जैसे कि इन्होंने कहा और कि आगे बहस के लिए आपकी तरफ फिर वापस आऊंगी, लेकिन मुझे बताया जा रहा है शुजात बुखारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुजात, ये बताइए कि मैं नहीं जानती कि 1991 में जब ये पूरी घटना हो रही थी, जब प्रेस काउंसिल के लोग वहां पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा कि शर्मनाक हद तक जो है झूठी बात लिखी गई है। वजाहत हबीबुल्ला ये कह रहे हैं कि जरूर उनकी सुनवाई हुई है और मामला ऐसा लगता है कि इतना नहीं था जितना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, ऐसा उन्हें शक है, उन्होंने कहा है। और उन्होंने अपनी किताब में भी इस बात को आगे लिखा है, हालांकि वो उस वक्त वहां पर ऑफिसर थे, लेकिन उस बात में इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ा। अब जबकि ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं, कश्मीर किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है? नहीं, देखिए, कश्मीर किस किस्म की प्रतिक्रिया देगा इस मामले में, क्योंकि यहाँ जो जिस तरह से यहाँ ऐसे वाकयात जो हुए उनमें कहीं भी जस्टिस नहीं मिली, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हुआ है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि जिस शर्मनाक तरीके से इसको कहा गया उस तरह से नहीं हुआ था, मैं ये कहूंगा कि जिस शर्मनाक तरीके से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने आर्मी की हॉस्पिटैलिटी ली और एक गलत रिपोर्ट लिखी, आप मुझे बताइए कि क्या एक पूरा गांव इतना इस हद तक जा सकता है कि वहां की सारी औरतें कहेंगी कि हमारे साथ इस किस्म की ज्यादती हो गई? कौन सी औरत होगी जो कहेगी कि हमारे साथ इस किस्म की ज्यादती हो गई? अब मुझे अफसोस इस बात का है कि ये तो डिग्रीज में पढ़ते हैं कि कोई कहता है कि इस हद तक जुल्म नहीं हुआ था, इस हद तक जुल्म नहीं। रेप बहरहाल रेप होता है, इसमें डिग्रीज जब कोई बात करेगा तो वो खुद शर्मनाक बात करने का मुर्तकिब होता है जो इस किस्म की बातें करेगा। और जस्टिस नहीं हुई, और आज आप देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर जो उस वक्त थे उन्होंने किस तरह से आज खुलकर बात की, क्योंकि एक वो ऐसे साये में रहे अभी तक
ऐसा खौफ उन पे तारी था कि वो बात नहीं कर सके। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह पथरीबल में हुआ, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का नाजायज इस्तेमाल करके उन लोगों को छोड़ा गया जिन्होंने 5 बेगुनाहों को जलाकर राख कर दिया और वो स्कॉट फ्री हो गए। गांदरबल में फेक एनकाउंटर हुआ, मच्छिल में फेक एनकाउंटर हुआ। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। तो आप क्या तवक्का कर सकते हैं और लोग क्या इसमें प्रतिक्रिया करेंगे? यहाँ तो इंसाफ का जो मामला है, जैसा कि आप अभी कह रही थी कि कश्मीर में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो बहुत कमजोर है, यहाँ तो लखनपुर से आगे तो इंसाफ चलता ही नहीं है। जी हाँ, शुजात बुखारी वापस लौटेंगे आपकी तरफ। हमारे साथ जनरल राज कादियान भी मौजूद है। राज कादियान साहब, कई मुश्किल सवाल आपका सामना कर रहे हैं इस वक्त। ये बताइए कि क्या वाकई पब्लिक ओपिनियन, लोगों की जो राय है, अब आर्मी के खिलाफ और ज्यादा हो सकती है? हम जानते हैं सरहदों की हमारी रखवाली करती है सेना, हम जानते हैं कि सेना उस इलाके के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से जो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को लेकर जो लगातार बहस हुई है कि कम से कम इसको नर्म किया जाए, कम से कम वहाँ सेना की जो तादाद है उसे घटाया जाए, इस पूरी घटना के बाद हालांकि एक पीढ़ी गुजर चुकी है, 23 साल गुजर चुके हैं, वो कौन से सिपाही रहे होंगे उस वक्त और इस वक्त, जाहिर है एक पूरे अलग लोग होंगे, लेकिन उस सब के बावजूद कहीं ना कहीं जो ओपिनियन है, जो आम राय है लोगों की, वो बदल रही होगी। आरफा, मैं पहले एक दो मोटी मोटी बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले, कहीं भी इंसर्जेंसी की हालत में मिलिटेंट्स आर्मी को हथियारों से नहीं हरा सकते हैं, तो एक बड़ी हद तक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सहारा लेते हैं, जिसमें आर्मी पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, लोकल पब्लिक पर प्रेशर डाला जाता है ताकि वो भी उनका साथ दे और ताकि सेनाओं का मनोबल नीचे जाए और एक जो लोकल प्रॉब्लम है उसको इंटरनेशनलाइज किया जाए। दूसरी बात, भारतीय सेना का डिसिप्लिन पूरी दुनिया में माना हुआ है। ये एक मानव संस्था है, इसमें गलतियां होती हैं, लेकिन जब भी गलती होती है उसको कोई भी यूनिट, खासकर जो पोस्टपुरा के बारे में बोला गया है कि इतनी बड़ी मिकदार में बलात्कार किए गए, कोई भी आर्मी, कोई भी यूनिट उसको नजरअंदाज नहीं करेगी। अगर आर्मी मच्छिल के बारे में अपनी गलती मान सकती है तो वहां भी मानती। जो रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कि एक रात 23 और 24 फरवरी 1991 की रात को एक गांव में कम से कम 23 और ज्यादा से ज्यादा 100 महिलाओं का एक ही रात में बलात्कार हुआ है। अगर हम इसके बारे में सोचें कितने आदमी इन्वॉल्व हुए, अगर ये वाकया सच होता, अगर आप इसकी मिडिल फिगर भी ले लो 50 से 60 तक, 60 आदमी इसमें इन्वॉल्व थे, कम से कम 60 आदमी उनको प्रोटेक्शन कर रहे होंगे। मेल मेंबर्स को बाहर निकाला है, उसको भी बड़ी प्रोटेक्शन। ये तो कम से कम आधी बटालियन तो इसी में इन्वॉल्व हो गई। आपकी बात से कोई क्या भी अंदाजा आर्मी लगाया जाए? ऐसा केस कभी भी बर्दाश्त नहीं जनरल राज करेगी। कादियान, आपकी बात से क्या अंदाजा लगाए? ये सरासर झूठ है? आप क्या ये कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आर्मी ऐसा नहीं कर सकती है? नो, जो जिस तरीके से ये रिपोर्ट बनाई गई है कि इतना बड़ा बलात्कार, ये तो पूरी बटालियन, वो बड़ी अच्छी, जिस बटालियन के खिलाफ ये आरोप है, 4th बटालियन दी राजपूताना राइफल्स, मैंने उस रेजिमेंट में 40 साल से ज्यादा नौकरी करी है। मैं उन लोगों के चरित्र को अच्छी तरह जानता हूं। वो बड़े धार्मिक लोग हैं, बड़े डिसिप्लिन लोग हैं, गलती कर सकते हैं, इक्का तुक्का गलती हो सकती है, लेकिन उसको हमेशा सुधारा जाता है। हाँ। वही बटालियन अभी गुलमर्ग से निकल के आई है कुछ महीने पहले। यानी राज कादियान साहब, पहले भी वो फिर दोबारा राज कादियान साहब, ये इक्का दुक्का गलती है, ये शायद एक छोटी सी भूल है आपके लिए, लेकिन शुजात बुखारी ये कह रहे हैं कि वहां लोगों में ये जनरल फीलिंग है कि इंसाफ जो है वो देरी से पहुंचता है या नहीं पहुंचता है कश्मीर में, और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि 2 गांव की तमाम महिलाएं ये कह दें कि सरेआम उनकी इज्जत उतारी गई, सरेआम उनके साथ ये हुआ, और हम जानते हैं कि 23 साल बाद भी किस तरह का जो कर्ज है वो झेल रहा है वो गांव। आप मुझे ये बताइए कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सबसे बड़ी एजेंसी है हिंदुस्तान की। ये देखिए, सुनिए मेरी बात, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कानून का पालन जो है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है। जब वो 2G स्कैम, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप उस इन्वेस्टिगेशन को मानते हैं, लेकिन जब वो जो विक्टोरिया क्रॉस जीत चुकी है, अगर इतनी इलडिसिप्लिन होती तो पलटन टूट गई होती। राज कादियान साहब, शुजात बुखारी कुछ कह रहे हैं। मेरा कहना यह है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एपेक्स एजेंसी है। उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने एक ब्रिगेडियर और 4 अफसरों को
वहां पे उनको ये उनके खिलाफ जो इल्जामात थे 5 लोगों को मारने के पथरी बल में, उसको उन्होंने सही साबित किया। और आप 2G स्कैम में, आप कॉमनवेल्थ गेम स्कैम में सीबीआई की रिपोर्ट को फाइनल मानते हैं, लेकिन इस केस में सीबीआई की रिपोर्ट को फाइनल नहीं माना जाता है और उन लोगों को एग्जॉनरेट किया जाता है। आप मुझे बताइए कि किस किस्म की कॉन्फिडेंस यहां डेवलप होगी। जल्दी से जवाब दीजिए संक्षेप में राज कादियान साहब। नहीं, देखिए, मेरा सीबीआई से कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। इसकी इन्वेस्टिगेशन सरकारी लेवल पर भी हो सकती है, इसकी इंडिपेंडेंट इसकी इंक्वायरी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी की है। दोनों ने बताया कि रिपोर्ट बिल्कुल बेबुनियाद है। हबीबुल्लाह साहब खुद कह रहे हैं कि रिपोर्ट बड़ी एग्जेजरेटेड है। मैं कहता हूँ छोटे 1-2 आदमी ऐसी गलती कर सकते हैं, लेकिन इस स्केल पर ऐसा जुर्म होना और किसी भी आदमी के लिए उसको दोनों के बड़े बड़े दोनों के पहलू जो हैं, दोनों तरफ की बहस मजबूत हैं, दोनों की दलीलें मजबूत हैं। लेकिन रिकॉर्ड के लिए मैं यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ कि जीवन रेड्डी कमेटी 2005 में और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कह चुकी है कि जो आर्मी है उसको, आर्मी का जो एक्ट है यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है उसको थोड़ा नरम किया जाए। दोनों ही बात कह चुके हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो साफ तौर पर ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है राज्य का, जम्मू कश्मीर का, 2011 में ये बात कह चुका है कि जो छोटा ग्रुप था लोगों का सिक्योरिटी फोर्सेस का, उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। शराब पीकर उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, वो भूल गए कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी। इसके अलावा एक सिविल सोसाइटी टीम थी जो कि जिसको लीड किया था, जिसका नेतृत्व किया था बीएसएफ के चीफ रह चुके हैं EN राम मोहन। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से वो कन्विंस्ड हैं कि इस तरह की घटना हुई है। वो ये नहीं कह सकते कि कितनी महिलाओं के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन ऐसा हुआ है। ये दोनों रिपोर्ट के अलावा तीसरी रिपोर्ट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, वो ये कहती है कि शर्मनाक तरीके से इस बात को जो है बताने की कोशिश की गई है और ये बात पूरी तरीके से झूठ है। ये गंदी साजिश है आर्मी को बदनाम करने के लिए। तो दोनों तरफ से आप ये देख रहे हैं कि किस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। मैं माफी चाहती हूँ राहुल जलाली साहब से, जिनके पास अभी तक हम नहीं आ पाए। राहुल जलाली साहब, ये पूरे जो अलग अलग तरह के आर्गुमेंट्स हैं, बेसिकली 2 तरह के आर्गुमेंट्स हैं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो क्यों हुआ, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, इससे पहली बात तो ये है कि आप साफ देख रहे हैं कि कश्मीरी बीच में पिसे जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोनन पोशपुरा, ये 2 गांव हैं, हाँ, और पोशपुरा मतलब फूलों का गांव, और फूलों के गांव में आप ये हादसा का बयान कर रहे हैं। तफ्तीश इसकी बाकायदा हुई और सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने पाया कुछ लोगों को दोषी आर्मी में, उनके वो सीबीआई की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर नहीं की है। रिपोर्ट उसकी सीबीआई की रिपोर्ट पथरी बल के बारे में है जी। इसके बारे में भी उन्होंने कमेंट किया था कि, और उसके अलावा इसके बारे में कुनन पोशपुरा के बारे में सीबीआई की कोई रिपोर्ट नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर 23 साल तक अगर ये कोई भी वाकया हुआ है वहां पे, तो 23 साल तक ये इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की गई? और खासकर जब रेप का एक इल्जाम लगता है तो आप देखिए बाकी मुल्क के जो बाकी हिस्से हैं वहां इल्जाम पे क्या हो जाता है। कश्मीर में कम से कम इसकी तफ्तीश तो करनी चाहिए थी, इसका इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब आगे क्या? देखिए, आगे अब 23 साल हो चुके हैं। मुझे तो लगता है इस पे कोई एक ऐसे ही कोई, मुझे तो नहीं लगता अब ये टाइम है कि और वो औरतें जिनके साथ सब कुछ हुआ होगा बूढ़ी हो चुकी होंगी। पर तो भी अगर सीरियस है, कम से कम एक जुडिशल कमीशन या कुछ एक ऐसा कमीशन बिठाया जाए जो लगे लोगों को कि ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, और अगर उसके तफ्तीश से, उसके इन्वेस्टिगेशन से जो सामने जो बाहर आता जो है, रिपोर्ट्स आई हैं अलग अलग तरह की, ये काफी नहीं है। देखिए, मुझे तो लगता है काफी, पर कार्रवाई आज तक किसी भी रिपोर्ट पे हुई नहीं। और अभी भी आप ये डिबेट देख रहे हो कि एक साइड कह रहा है कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, एग्जैजरेटेड था, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। और जनरल साहब का जो ये कहना है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, हाँ, इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी हार तो किसकी हुई है? जो इम्पैक्ट हुआ है, नहीं कश्मीरियों को नहीं, उनकी यहाँ भी जो एक साइकी बन गया, क्या बना है कि जो आर्मी की पिक्चर क्या पेंट हुई है कश्मीरी लोगों में कि ये रेपिस्ट हैं, ये एक ऑक्यूपेशन फोर्स है। ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी तो आप पिछड़ गए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन ही साफ हुई नहीं और साफ नहीं थे। एलिगेशन हो, रियलिटी। आखिरी सवाल, अब आगे क्या रास्ता है, बहुत संक्षेप में? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। आप जस्टिस JS वर्मा की कमेटी के आगे भी ये बात रखी गई थी
और फिर सिक्योरिटी को कंसिडरेशंस को लेके इसको बाहर रख दिया गया था। पर अगर इसके ऊपर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस किए जाएं, एक तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, चाहे आप जुडिशियल कमेटी करें, चाहे आप एसपी करें। किसी भी अगर व्यक्ति को ये परसेप्शन है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ और उसकी तफ्तीश नहीं हुई तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को दोबारा देखना चाहिए। सिक्योरिटी ज़रूरी है पर लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स भी उतने ही जरूरी हैं और दोनों का बैलेंस समाप्त हो गया बहुत ही गीता लूथरा, जरूरी है। लेकिन एक आखिरी कमेंट के लिए मैं वजाज साहब के पास आना चाहूंगी। वजाज साहब, ये बताइए कि क्या वाकई देश के किसी भी हिस्से से ज्यादा ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कश्मीर में लोगों को ये एहसास हो कि उनके साथ इंसाफ होगा हिंदुस्तान में? अवश्य। पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपने कहा कि मैं कश्मीर का कश्मीरी हूं। मैं कश्मीरी नहीं जी, हूं, आप मैं नहीं हैं, लखनवी आप हूं, काडर, लेकिन फिर कश्मीर भी काडर के हैं। जी, जी। मुझे गर्व है इस बात जी, से जी। कि आपने मुझे कश्मीरी समझा। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर के जो महिलाएं हैं, कश्मीर के जो पुरुष हैं, उनको अब समय आ गया, हो सकता है कि उसमें एक युद्ध जैसा था कश्मीर में 20 साल से, वह अब वो दैट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब जो हम सामने की ओर देख रहे हैं, हमें देखना है कि, और ये वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि यू नीड अ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको तय करना बाकी है। ये जो कश्मीर का इशू जो है, वहाँ का जो समस्या है, वे तब तक बंद नहीं होगी जब लोगों को ये एहसास ना हो कि हमारे साथ न्याय हुआ है। बिल्कुल, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण ये बात। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल कादियान, वजाहत हबीबुल्लाह साहब, राहुल जलाली साहब, गीता लूथरा और साथ ही हमारे साथ मौजूद थे कश्मीरी जर्नलिस्ट भी। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।